अब जो ये अधिकार कविता है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, और जो महादेवी वर्मा हैं वो छायावादी कवि हैं और उनको प्रकृति से बहुत ही प्रेम है, इसलिए वह अपनी कविताओं में प्रकृति से रिलेटेड ही कविताएं लिखती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ हिंदी विद सान्या में। तो देखते हैं अधिकार कविता। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो कवयित्री जो महादेवी वर्मा है वो कहना चाहती हैं कि वो फूल, जो फूल खिलकर मुस्कुराना आता है जिन फूलों को, उनको मुरझाने भी आना चाहिए। जिस प्रकार आसमान में असंख्य तारों का दीप जलता है और थोड़ी देर में वो बुझ जाते हैं, वो सारे के सारे तारे सुबह होते होते ही चले जाते हैं, तो उनका महत्व रहता है। तो कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो जन्म लेता है और उसका अंत होना भी निश्चित ही है, तो हमें जो प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं और वो मिट जाते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हमें अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हुए और अंत में मिट जाने की चाह रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। इसमें मेघ, मेघ मतलब बादल, कि वो जो बादल आसमान में रहने वाले जो बादल हैं उनका कोई मोल नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनमें घुल जाने की इच्छा नहीं हो, मतलब जब बादल बनता है और बादल बनकर वर्षा हो जाती है, थोड़ी देर में वो बादल घुल जाता है और उससे पानी बनकर बरसता है, तो अगर जिन बादलों को घुल जाने की इच्छा न हो तो उस बादल का क्या फ़ायदा। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। बादलों में अगर पिघलने की इच्छा नहीं होगी तो उनका कुछ भी उपयोग नहीं है। देखिए, साल में एक ही बार ऋतुराज, यहाँ बसंत ऋतु आती है, तो सभी उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी। वही ऋतुराज, यहाँ वही ऋतुराज जो हमेशा के लिए रहेगा, तो उसका कोई भी इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसमें भी यही बता रही हैं कि जिनमें मिट जाने की चाह होती है, जिनमें कुछ करने की चाह होती है, उसका ही महत्व है और किसी का भी महत्व नहीं। अगर बादल पिघलने की चाह नहीं रखेंगे तो बारिश कैसे बरसेगी। नेक्स्ट देखते हैं। वे सूने से नयन नहीं जिसमें बनते आंसू मोती। अब नयन मतलब क्या होता है? आँखें। वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। तो कवयित्री इसमें बता रही हैं कि जिन आँखों में आंसू नहीं होते हैं उनमें सूनापन होता है। मतलब आपने देखा होगा कि किसी किसी की आँखें ऐसी गीली गीली रहती हैं, मतलब उनमें आंसू रहते हैं। तो कभी आँखों से दुख के आंसू निकलते हैं, कभी सुख के आंसू निकलते हैं। तो जो मनुष्य की पीड़ा है वो सार्थक होती है। तो जो मनुष्य के अंदर पीड़ा होती है, अगर वो दुखी है तो उससे भी वो आंसू निकलते हैं, और अगर वो खुशी है उसके पास वो खुशी के भी आंसू निकलते हैं। तो वो अपने भाव व्यक्त करता है, अपनी अनुभूति व्यक्त करता है। तो मनुष्य की पीड़ा की अनुभूति से भी जीवन सार्थक बनता है। तो जब संघर्ष में जीवन ही सफल जीवन है, वो क्या हर एक बात में वही बताएंगी कि जीवन में संघर्ष करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है, और जो संघर्ष में जीवन होता है वही सफल जीवन होता है। कवयित्री का आशय है कि मानव को जीवन में सुख के साथ दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सुख के समय अच्छे रहते हैं, कभी आपके जीवन में दुख आए तो उसको भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अस्वाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवयित्री महादेवी वर्मा भगवान से प्रश्न करती है कि हे भगवान, यह तेरा लोक कैसा है जिसमें वेदना नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं है।
तो ना तुम्हारे लोक में शोक की जलन है। वो क्या बता रही है कि इसमें तुम्हारे लोक में कोई शोक की जलन भी नहीं है, ना मिटने का एहसास है, और न ही इसमें मिटने की अनुभूति नहीं है। तो इसमें यह तेरा लोक कैसा है? तो कवियत्री क्या कह रही है कि बता रही है कि आपके लोक में न दुख रहता है, न कोई पीड़ा रहती है, न कोई वेदना रहती है। तो ये कैसा लोग है? यहाँ पर न मिटने का एहसास है, न शोक की जलन है। तो जहाँ मिटने की अनुभूति नहीं है, मतलब अपने आप को न्यौछावर करने की अनुभूति नहीं है, तो वह लोक कैसा है? तो कवयित्री महादेवी वर्मा भगवान से प्रश्न करती है कि भगवान मुझ पर दया कर गो और मुझे मुझे अमर अमर लोक भेंट करो। ठीक है, क्योंकि वह लोक मुझे नहीं चाहिए जहाँ पर मिटने का भी अधिकार नहीं है। मतलब वो उस लोक की कामना नहीं करती है कि जहाँ पर आप मिट नहीं सकते, मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए। ठीक है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवियत्री क्या कहती हैं कि जीवन की सार्थकता जो है परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने, मतलब कि जो जीवन में हमारी परिस्थितियाँ आती है उनसे आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए, कि न कि उससे दूर रह के कि हम अब परेशानी आ गई, हम तो इसका कोई सामना नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे। तो ऐसे नहीं है। जिस प्रकार फूल, तारे, बादल और बसंत होते हैं, वैसे ही प्रकृति भी अनेक बिंबों का प्रयोग करती है। तो कवियत्री जो है जीवन के प्रति एक गहरी आस्था व्यक्त की है उन्होंने, और वो बता रही हैं कि जो ये वेदना का रूप, कवियत्री को वेदना का रूप बहुत ही प्रिय है। वेदना मतलब दुख का रूप, क्योंकि दुख के समय हमें एहसास होता है कि जीवन असल में है क्या। तो जो मनुष्य संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है, तो जीवन में वेदना की अनुभूति का जो महत्व है उसमें संघर्ष है, और वह यही संघर्ष आपको निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।